बिहार के स्कूलों में गुरुजी की कुर्सियां गायब हो गई हैं। अब गुरुजी क्लासरूम में बगैर कुर्सी के पढ़ा रहे हैं। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिलों के शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों के लिए एक निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कक्षाओं में शिक्षकों के लिए अब से कुर्सियां मौजूद नहीं रहेंगी और अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ शिक्षक बल्कि उस स्कूल के प्रिंसिपल पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था आजकल नए नए विभागीय आदेशों और निर्देशों की वजह से चर्चा में है। इन निर्देशों की वजह से ही हाल ही में शिक्षा विभाग के मंत्री और अपर मुख्य सचिव के बीच ठन गई थी। अब चर्चा है बिहार के स्कूलों को लेकर जारी किए गए नए फरमान की। इस बार शिक्षा विभाग ने बिहार के स्कूलों में टीचर्स की कुर्सियां गायब कर दी हैं। यानी टीचर्स अब स्कूल में पूरे पीरियड के दौरान खड़े होकर ही पढ़ाएंगे। कई जगह इसका विरोध भी हो रहा है, तो कई स्कूलों में विभागीय निर्देश के हिसाब से बगैर कुर्सी के कक्षाएं संचालित भी हो रही हैं। हाल के दिनों में बिहार के स्कूलों से कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें कहीं क्लास के दौरान ही टीचर कुर्सी पर बैठे बैठे सोते हुए नजर आए, तो सहरसा के एक स्कूल में टीचर कुर्सी पर बैठकर स्टूडेंट से अपने सर की मालिश करवाते हुए नजर आए थे। कई स्कूलों से क्लास के दौरान टीचर के मोबाइल में व्यस्त रहने की तस्वीरें भी आम हो गई थी, जिसके बाद से शिक्षा विभाग ने ये निर्देश जारी कर दिया कि क्लास के दौरान टीचर्स के पास न तो मोबाइल रहेगा और न ही कुर्सी। बिहार परिवर्तनकारी शिक्षक संघ इसे शिक्षा विभाग की तानाशाही कह रहा है। शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि विभागीय आदेश का अनुपालन कराया जा रहा है। किस्सा कुर्सी का हो और राजनीति की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? राजनीति में तो जो कुछ होता है वो कुर्सी के लिए ही होता है। जाहिर सी बात है, अब कुर्सी को लेकर बिहार के स्कूलों में मचे इस घमासान पर राजनीति तो होनी ही थी। शिक्षा विभाग को यह तय करना पड़ेगा कि वो आर्मी का जवान नियुक्त किया है कि क्लास टीचर नियुक्त किया है, शिक्षक नियुक्त किया है जो पढ़ा सकता है, ज्ञान दे सकता है। शिक्षा विभाग को अपने इस चीज़ पर सुधार करना पड़ेगा। पहले तो सारे शिक्षकों को जनगणना एजेंट बना दिए। कोई भी पोलियो ड्रॉप भी पिलाना है तो शिक्षक को नियुक्त कर देना है। तो सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि शिक्षकों से क्या काम लिया जाए, और जब तक ये तय नहीं होगा तब तक जो है शिक्षा विभाग शिक्षकों के साथ अन्याय करता रहेगा। एकदम हिटलरशाही है, इसका मैं भी विरोध करता हूँ। कोई भी शिक्षक लगातार 8 घंटा खड़ा नहीं रह सकता है, उसको बैठने के लिए जगह चाहिए, कोई भी आदमी। और ये काम मिलिट्री के जवान ही कर सकते हैं, जिनको उसका बेसिकली पूरी ट्रेनिंग मिलती है। तो इसके लिए शिक्षकों को एक ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि 8 घंटा आप कंटिन्यू खड़ा रहें, और नहीं तो शिक्षकों को कुर्सी देना चाहिए। हाँ, उस पर नियंत्रण हो कि शिक्षक उस पर शिक्षा ही दें, ये नहीं कि सोने का काम करें। नहीं, उन्होंने कहा है कि गुरुजी का काम है पढ़ाना, और सरकार वेतन देती है बच्चों को तालीम देने के लिए। तालीम देना उनका सिर्फ नैतिक अधिकार ही नहीं है, कर्तव्य भी निहित है, क्योंकि सरकार उनको इसके लिए पैसे की माहवारी व्यवस्था करती है। शासन अगर क्वालिटी एजुकेशन और शिक्षकों को नियमित उपस्थिति के लिए कोई आदेश जारी करता है तो राज्य हित में है। भाजपा को राज्य हित से क्या मतलब है, बताइए जरा। भाजपा तो हुड़दंग पार्टी है, तो लंपटे में विश्वास रखता है। उससे क्या अपेक्षा करते हैं कि राज्य में शिक्षा क्वालिटी कैसे हो, एजुकेशन लागू कैसे हो? वो मतलब है इतना दिन में तो सब सत्यानाश ने किया भाजपा। देश को तो नाश करिए दिया, बिहार को ही नाश कर, तो कैसे कैसे फिर पटरी पर आ रहा है। देश को तो नाश कर, बिहारों को नाश कर देंगे। भाजपा से क्या अपेक्षा? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में बिहार के कड़क IAS अधिकारी के पाठक के पदभार ग्रहण करने के बाद से ही स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षकों को निलंबित किया जा रहा है। इस निरीक्षण के दौरान ही बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की पोल भी खुल रही है। शिक्षकों का संघ इसमें विभागीय आदेश का विरोध भी कर रहा है। इतना तो तय है कि कुर्सी का किस्सा फिलहाल राजनीति से निकलकर स्कूलों तक पहुंच गया है।